जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सैम एजू हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं इस फ्री बैच के अंदर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों टीच कर रहा हूं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं फिजिक्स की एक नई क्लास, जो हमारी रहने वाली है फिजिक्स की 4th नंबर क्लास। हमने पिछली क्लास के अंदर मोशन के बारे में पढ़ा था, और जो मोशन का टॉपिक था वो अधूरा छोड़ दिया था। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन मैंने उस क्लास में पूरे नहीं करवाए थे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो गया था। इस वजह से मैंने इसका जो सेकंड पार्ट है वो बनाने की सोची। तो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे अपने मोशन के नेक्स्ट टाइप। ठीक है, हमने वहां पे डिस्कस कर लिया था ट्रांसलेटरी मोशन। किसको डिस्कस कर लिया था? ट्रांसलेटरी मोशन को। ट्रांसलेटरी मोशन यानी कि स्थानांतरण गति। पिछली क्लास से जोड़ने के लिए मैं पिछली क्लास की एक दो लाइनें बता देता हूं। जो स्थानांतरण ट्रांसलेटरी मोशन है वो कौन सी होती है? जिसमें वस्तु गति भी करती है, लेकिन अपना जो स्थान है उसको भी चेंज कर लेती है, जो अपनी पोजीशन है उसको भी चेंज कर लेती है। ठीक है, आगे भाषण में उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। जो ट्रांसलेटरी मोशन है मैंने आगे 4 टाइप में डिवाइड कर दी थी। पहली कौन सी थी? रेक्ट लीनियर मोशन। उसके बाद कर्वीलिनियर मोशन। उसके बाद सर्कुलर मोशन भी पढ़ा था। उसके बाद रैंडम मोशन भी पढ़ा था। ये 4 टाइप किसके थे? ये 4 टाइप ट्रांसलेटरी मोशन के थे। ये हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, जिसने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है वो फ्री बैच की प्लेलिस्ट के अंदर जाए, वहां से जो पिछली क्लास है उसको देखे। उसके बाद आपको सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने टाइप, घूर्णन गति। कौन सी गति? घूर्णन गति। अब जो घूर्णन गति है वो मेरे पास क्या होती है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, घूर्णन गति एक ऐसी गति होती है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु क्या करती है? रोटेट करती है। क्या करती है? रोटेट करती है, घूमती है। आगे भाषण में उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम घूर्णन गति बोलेंगे। इसको अगर इंग्लिश में देखा जाए, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलेंगे? रोटेटरी मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रोटेटरी मोशन बोलेंगे। ठीक है, आगे भाषण में तो रोटेटरी मोशन देखो, रोटेटरी मोशन या घूर्णन गति एक ऐसी गति होती है जिसमें जो वस्तु है वो क्या करती है? अपने एक्सिस पे क्या करती है? रोटेट करती है। आगे बात सच में घूमती है। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम घूर्णन गति बोलेंगे। ठीक है, आगे भाषण में जैसे आपने देखा होगा बचपन में एक लट्टू होता था जिसको धागे में लपेट के हम क्या करते थे? फेंक के मारते थे। वो अपनी एक्सिस पे बार बार क्या करता रहता था? रोटेट करता रहता था। वो इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद हेलीकॉप्टर का पंखा। हेलीकॉप्टर का पंखा भी क्या है? एक अपनी एक्सिस पे रोटेट करता रहता है, तो वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। टायर, गाड़ियों के टायर होते हैं, वो भी अपनी एक्सिस के ऊपर क्या करते हैं? रोटेट करते रहते हैं, तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। और जो पृथ्वी है वो अपनी एक्सिस पे क्या करती है? रोटेट करती है। सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाती ही लगाती है, लेकिन अपनी एक्सिस पे भी क्या करती है? वो रोटेट करती है। तो वो एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है, इसका मतलब वो भी किस गति में है? घूर्णन गति के अंदर है। आगे भाषण में तो ये मेरे पास कौन था? घूर्णन गति। उसके बाद नेक्स्ट जो गति आती है वो है अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सी? प्रोजेक्टाइल मोशन, या इसको बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। आगे भाषण में क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन। ये गति अपने पास कौन सी गति होती है? ये गति में जो अपनी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है या बॉडी है,
वो क्या करता है, कोई भी फेंक के मारता है आकाश की तरफ, आकाश की तरफ कोई बॉडी फेंक दी जाती है आगे भाषण में, और वो बॉडी ऊपर गति करके नीचे गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटी के कारण वो क्या होती है, वापिस जमीन पे आ जाती है। और जो उसने क्या किया, रास्ता तय किया और वो गति तय की, वो गति मेरे पास कौन सी है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। जब मैं क्या करता हूं, किसी वस्तु को हवा में या आकाश में फेंकता हूं तो क्या होता है, वह कुछ समय बाद क्या करती है, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होते, वापस जमीन पे आ जाती है। जो वो गति वस्तु के द्वारा तय की गई है वो मेरे पास कौन सी है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। आगे भाषण में अब मेरे पास प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे दो टाइप की होती है। पहली जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कौन सी है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। और दूसरी है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, एक पहली है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, दूसरी है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। अब ये दो प्रोजेक्टाइल मोशन किस टाइप से होती हैं, जब ये मेरी जमीन है, जमीन पे कोई इंसान खड़ा है, उसने पत्थर फेंक के मारा ऐसे, ठीक है, किसी एंगल के ऊपर, थीटा एंगल के ऊपर क्या किया उसने, पत्थर फेंक के मारा। अब पत्थर फेंक के मारा तो इस पाथ में, इस पथ में अगर वस्तु मेरी चलती है, बॉडी चलती है, तो वो गति क्या है, मेरे पास वर्टिकल प्रोजेक्टाइल है। कौन सी है, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल है। क्यों है, क्योंकि अगर मैं चीजों को एंगल पे फेंकता हूं, एंगल पे फेंकने के बाद कुछ समय बाद पीक पे जाके वो दोबारा क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी। इसका मतलब ग्रेविटी लगना शुरू होगी। अब ग्रेविटी लगना शुरू होगी, यही तो कौन है, प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन अगर किसी एंगल पे फेंकी जाए वस्तु तो वो मेरे पास कौन सी है, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल है। आगे बात में अब जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मान लो आप अपनी छत पे खड़े हो, ठीक है, और जो छत की ऊंचाई है वो है h, और यहां से आप क्या करते हो, किसी वस्तु को फेंक के मारते हो, किसी वस्तु को क्या करते हो, फेंक के मारते हो। ठीक है, अब वस्तु को कितनी ऊंचाई से फेंका, h से। अब इसने जो रास्ता तय किया, ये रास्ता तय किया। अब ये रास्ता और ये रास्ता दोनों अलग अलग हैं, क्यों, इसमें किसी ऊंचाई से फेंका है, इसमें किसी एंगल से फेंका है। आगे भाषण में अगर एंगल से फेंका है तो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, अगर किसी ऊंचाई से फेंका है तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, आगे भाषण में इस पाथ में अगर मेरी वस्तु गति करती है तो वो गति कौन सी कहलाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, आगे भाषण में, और ये कौन सा है मेरे पास, वर्टिकल प्लेन। ठीक है, आगे भाषण में तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का आपको समझ में आया। अब इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल में मान के चलो आप यहाँ पे खड़े हो, आपने पत्थर फेंक के मार दिया। जो पत्थर गति करेगा किसी h ऊंचाई से, अगर पत्थर को फेंक के मारते हैं और वो गति करेगा तो वो कौन सी प्रोजेक्टाइल है मेरे पास, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। अगर किसी एंगल पे आपने फेंक के मारी है कोई चीज तो वो मेरे पास कौन है, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल है। आगे बात में अब आपने कई बार देखा होगा खिलाड़ी जो थ्रो मारते हैं वो ऐसे थ्रो नहीं मारते, वो ऐसे तिरछे हाथ से थ्रो मारते हैं। तिरछे हाथ से थ्रो मारने का क्या मतलब है, तिरछे हाथ पे अगर 45 डिग्री पे थ्रो मारा जाए तो वो अपने टारगेट को हिट करने के ज्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, आगे बात में तो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल की मोशन में खिलाड़ी क्या करता है, थ्रो फेंक के मारता है ताकि जो हिट होने का चांस है वो बढ़ जाए, और वो एंगल कितना लेता है अपने हाथ का, वो लेता है 45 डिग्री। ठीक है, आगे बात में तो इस प्रकार से हम किसको बताते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन को बताते हैं। यहाँ पे हमारे सारे के सारे जो टाइप हैं मोशन के, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, मतलब पथ के आधार पे गति कितने टाइप के होते हैं वो यहाँ पे खत्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चलते हैं वो है गति के दोहराव। गति के दोहराव, गति के दोहराव के आधार पे
गति के दोहराव के आधार पे मैंने आपको बताया कि जो मोशन है वो दो टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, दो टाइप से क्या कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हेडिंग डालो, दोहराव के आधार पर, गति के दोहराव के आधार पर मोशन के कितने टाइप मेरे पास बन सकते हैं, रिपीटिशन ऑफ मोशन। इसके दो टाइप बन सकते हैं। पहला टाइप है मेरे पास पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। उसके बाद है सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सा है मेरे पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन और पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन आवर्त गति, ये मेरे पास कौन है, सरल आवर्तीय गति। ठीक है, आगे बात समझ में। तो दो टाइप से हम क्या कर सकते हैं, गति के आधार पे मोशन को मैं बांट सकता हूं। अब इसमें क्या होता है, वस्तु क्या करती है, एक फिक्स इंटरवल के बाद, फिक्स टाइम के इंटरवल के बाद वस्तु क्या करती है, दोबारा अपनी गति रिपीट करती है। आगे बात समझ में, जैसे यहां से यहां में गया टाइम 5 सेकंड में। ठीक है, आगे बात समझ में, वापिस जो ये मोशन है ये भी कितने में है, 5 सेकंड में। मतलब रास्ता भी सेम रहता है, टाइम भी सेम रहता है। किसी फिक्स इंटरवल के बाद वस्तु वही गति दोबारा क्या करे, रिपीट करे। आगे बात समझ में, तो वो मेरे पास कौन सी है, पीरियोडिक मोशन कहलाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो जो मेरे पास पीरियोडिक मोशन है उसको मैंने कैसे बताया, पीरियोडिक मोशन क्या है, किसी फिक्स इंटरवल टाइम के बाद वस्तु क्या करे, अपनी गति दोहराए। ठीक है, अपनी गति क्या करे, दोहराए, रिपीट करे। उस गति को हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। ठीक है, आगे बात समझे, जैसे झूला देखा आपने, झूला ऐसे गति को क्या करता रहता है, रिपीट करता रहता है। आगे बात समझ में, घड़ी की सुई है, घड़ी की सुई है, घड़ी की सुई भी क्या करती है, अपनी गति को बार बार एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या करती रहती है, रिपीट करती रहती है। आपने पेंडुलम देखा होगा, पेंडुलम भी अपनी गति को क्या करता रहता है, रिपीट करता रहता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन, किसी सरल रेखा में वस्तु की आगे पीछे गति को SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्तीय गति कहते हैं। आगे बात में, किसी सरल रेखा में, किसी सरल रेखा में आगे पीछे, जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम क्या करता है, आगे और पीछे गति करता है किसी सरल रेखा से। ठीक है, सरल रेखा से आगे पीछे गति करता है, इसका मतलब है जो पेंडुलम है वो मेरे पास किसका एग्जाम्पल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल है। आगे बात समझ में, तो इस प्रकार से हम किसको बताते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन को बताते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट हम मैकेनिक्स में आगे चलते हैं और नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, इन सब पैरामीटर की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी कॉपी पे हेडिंग लगाइए। सबसे पहले डिस्टेंस। तो सबसे पहली जो पैरामीटर है वो है डिस्टेंस, जिसको दूरी बोला जाता है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, होती तो दोनों दूरी हैं, लंबाई है। आगे बात में, दोनों की SI यूनिट क्या है, मीटर है। आगे बात में, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला L1 M0 T0 है, डायमेंशनल फॉर्मूला DF। आगे बात में, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, किसी भी दूरी में
वस्तु के द्वारा तय की गई लंबाई किसी भी दूरी में, अब यहां से यहां तक की जो दूरी है, किसी भी वस्तु द्वारा किसी भी डायरेक्शन के अंदर गति की जाए और वो लंबाई मेरे पास क्या कहलाएगी, वो डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, आगे बात में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी। आगे बात में, दो बिंदु हैं, उनके बीच की सबसे छोटी दूरी को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। समझाने के लिए देखो, ये स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है। अगर ए से मेरे को बी की तरफ जाना है, अब मैं यहां से जाता हूं, तो ये मेरे पास है दूरी। क्या है? दूरी है, डिस्टेंस है। अब ए और बी के बीच में ये मेरे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। आगे भाषण में क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये मेरे पास कौन है? डिस्प्लेसमेंट है। आगे भाषण में तो आपको अंतर समझ में आया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के अंदर। अब देखो, मान लो यहां से आपको यहां जाना है, ए और बी, ठीक है। अब यहां से चले, यहां आ गए, ठीक है। अब ये मेरे पास कौन है? दूरी है। अगर डिस्प्लेसमेंट निकाल ली तो इन दोनों को मैं मिला दूं, तो ये मेरे पास क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। क्या होगी मेरे पास? डिस्प्लेसमेंट हो गई। ठीक है, क्योंकि ए और बी के बीच की जो शॉर्ट डिस्टेंस है वो मेरे पास कौन सी है? ये वाली है। ठीक है, और अगर लॉन्ग की बात की जाए तो मेरे पास ये है। ठीक है, आगे बात में, अब डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। ठीक है, आगे बात में, जैसे मान लो राम अपने घर से चला, स्कूल पहुंचा, स्कूल से वो वापस आया, अपने घर पे आ गया। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिस्टेंस ये 10 किलोमीटर मान लो उसका स्कूल है, 10 किलोमीटर आना, 10 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर दूरी तय करके आया है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरे पास कितनी है? जीरो है। क्यों? क्योंकि जहां से वो चला था वहीं क्या आ गया? वापस आ गया। इसका मतलब जहां से वो चला था वहां पे क्या आ गया? वापस। मतलब दो पॉइंटों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या है? जीरो है। ठीक है, तो इस प्रकार से जीरो भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव में होगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये मेरे पास किसका कंसेप्ट था? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट था। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। स्पीड और वेलोसिटी की। अब स्पीड और वेलोसिटी मेरे पास क्या होती है? हिंदी में स्पीड को बोला जाता चाल और वेलोसिटी को बोला जाता वेग। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या चीज होती हैं, इनके बारे में बात कर लेंगे। तो हेडिंग लगाओ सबसे पहले, स्पीड चाल, वेलोसिटी वेग। ठीक है, अगर दोनों की बात की जाए सिमिलरिटी की, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? L1T-1 होता है। ठीक है, दोनों का अगर सिमिलर कोई पूछे भाई सिमिलर क्या है इनमें, तो सिमिलर चीजें ये है। आगे बात में, अब डिफरेंस जो चाल है वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगी आपको, ये आपको नेगेटिव भी मिलेगी, जीरो भी मिलेगी और क्या मिलेगी? पॉजिटिव भी मिलेगी। ठीक है, आगे बात में, अब उसके बाद स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ऐसे ही अगर देखा जाए वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब किसी समय अंतराल में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलेंगे? स्पीड। और तय की गई डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। आगे बात में, तो ये दोनों में क्या है? डिफरेंस है। वेलोसिटी वाले केस में क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। स्पीड वाले केस में क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा।
ठीक है, आगे भाषण में ये इनमें मेजर डिफरेंस है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, भाई इनमें से एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक तो स्केलर क्वांटिटी है, एक मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एक सदिश राशि है, वेक्टर को बोलते हैं, और इसको बोलेंगे अदिश राशि। क्या बोलेंगे? अदिश राशि बोलेंगे। ठीक है, अब जो स्पीड है वो मेरी स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये मेरे पास कौन सी होती है? वेक्टर। याद रखने का तरीका बता दूं, एस से स्पीड, एस से स्केलर, वी से वेक्टर, वी से वेलोसिटी। ठीक है, आगे भाषण में इस प्रकार से स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी ऐसे डिफाइन करते हैं। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी मेरे पास क्या होती है? स्केलर और वेक्टर। अब कोई वस्तु है मेरे पास, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जिसका मैग्नीट्यूड हो ओनली और डायरेक्शन ना हो। ओनली क्या हो? मैग्नीट्यूड, परिमाण। परिमाण तो हो लेकिन डायरेक्शन, दिशा ना हो। आगे भाषण में वो मेरे पास है स्केलर। और जिसकी दोनों चीज होती हैं, परिमाण भी होता है और मेरे पास कौन? दिशा भी होती है, वो मेरे पास कौन है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आगे भाषण में तो वेलोसिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी जो दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, लेकिन जो स्पीड है उसकी दिशा नहीं होती, ओनली क्या होता है? परिमाण होता है। ठीक है, आगे भाषण में और अगर बात की जाए और एग्जाम्पल की, तो वॉल्यूम, भार, द्रव्यमान, डेंसिटी, दूरी, स्पीड, ये मेरे पास कौन है? ये मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर बात की जाए वेक्टर की, वेक्टर में सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। आगे भाषण में अब आपको एक क्वेश्चन बताना है, जो वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर होती है। ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, जो वर्क है मेरे पास है वो वेक्टर है या स्केलर है। ठीक है, आगे भाषण में इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ठीक है, वर्क स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है, आगे भाषण में तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। ठीक है, अब एक्सेलरेशन को हम कैसे पढ़ेंगे? अब जो एक्सेलरेशन है वो मेरे पास क्या चीज होती है? अब यहां पे देखो, एक्सेलरेशन, त्वरण। क्या होता है एक्सेलरेशन, त्वरण? वेलोसिटी अपॉन टाइम। किसी वस्तु द्वारा वेलोसिटी तय की गई, टोटल वेलोसिटी कवर्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। ठीक है, किसी भी टाइम में वेलोसिटी तय की गई है किसी बॉडी के द्वारा, वो मेरी क्या कहलाएगी? एक्सेलरेशन कहलाएगी। ठीक है, अब जो वेलोसिटी है उसका जो SI यूनिट है वो मेरे पास क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इसका सेकंड तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये किसका है? एक्सेलरेशन का। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात की जाए तो डायमेंशनल फॉर्मूला L1T-2। ठीक है, आगे भाषण में तो इस प्रकार से हम किसको बताते हैं? इस प्रकार से हम एक्सेलरेशन को बताते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक आप वीडियो को अच्छे से शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपसे कोई भी जो क्लास है वो मिस ना हो सके। नमस्कार।